अफसाना बांझ। राइटर गौहर मलिक। बलूची अदब से तर्जुमा फजल बलूच। बांझ। निकल जाओ मेरे घर से, तुमने मेरी ज़िंदगी को हिजीरन बना दिया है। जाने कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुमसे शादी की थी। बताओ इन 10 सालों में तुमने मुझे कौन सी खुशी दी है। उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मारते और धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल दिया। वो ज़मीन पर गिर गई। उसके शोहर के मुंह से कहना दुश्मनाम का सैलाब उमड़ रहा था। वो बुत की तरह खामोश सब कुछ सुनती और सहती रही और अपनी ज़ुबान से एक भी लफ्ज़ ना निकाला। वो पिछले 1 महीने से थप्पड़ों, लातों, घूंसों और गालियों का सामना कर रही थी, मगर आज उसे मामूल से कुछ ज़्यादा मिल रहा था। वो जानती थी कि किसी भी किस्म का रद्द अमल या एहतजाज, चाहे वो लफ्ज़ी ही क्यों ना हो, उसके शोहर के गुस्से की आग पे तेल का काम करता और वो मज़ीद वहशी बनकर उस पर हमलावर होता। वो उसे उस वक्त तक मारता रहा जब तक कि वो थक न गया। लाठी फेंक कर वो घर से बाहर निकला, मगर अगले ही लम्हे पलट कर इसे धमकी देते हुए कहा, मेरे आने से पहले यहाँ से चली जाओ, वरना मैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दरवाजे से बाहर निकला। वो लाश की तरह ज़मीन पर पड़ी रही। उसे अपने जिस्म के एक एक आज़ू में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। आँखें बंद करके वो खुद कलामी करने लगी। हमजा कहता है, मैंने इसे कोई खुशी नहीं दी है। पता नहीं खुशी से इसका क्या मतलब है। उसके घर वालों को खुश रखने की मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। खाना पकाना, मेहमानों की खिदमत करना, झाड़ पोंछ करना, बर्तन मांजना, ये सब काम मैंने अपने ज़िम्मे लिए। हत्ता कि उसकी मर्ज़ी के बगैर मैं आज तक अपने घर वालों, अपने वालिदीन से मिलने नहीं गई हूँ। पता नहीं वो किस खुशी की बात करता है। वो भला वजह मुझे मारता रहता है, वैसे खुदा से कौन लड़ाई मोल सकता है। फिर वो अपने बचपन के दिनों को याद करने लगी, जब उसका भाई वली इसे मारता तो इसकी माँ इसे बचाने आती और इसे अपने आगोश में भरकर वली को डांटती और उससे पूछती कि वो कैसे दिल कर के अपनी बहन को मारता है। वो इसे यूँ समझाती, तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे यहाँ नहीं रहने वाली, वो यहाँ अपने वालिदैन के घर बतौर मेहमान रह रही है। ऐसे मौक़ों पर वो अपने वालिदा को गले लगा कर रोती हुई कहती, अम्मी मैं तुम्हें, अब्बू और वली को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। माँ उसे गले लगाकर उसके माथे पर बूसा देती। वक्त तेज़ी से गुजरता गया। कहते हैं लड़की भी पौधों की तरह जल्दी बढ़कर जवान होती हैं। वक्त का पहिया इसे जवानी की दहलीज पर ले आया। दूसरी लड़कियों की तरह ये बात भी उसे ज़हनशीन करा ली गई थी कि लड़की का असल मस्कन उसके शोहर का घर है। सो वो भी ख्वाबों में अपने हकीकी घर को सजाने लगी। वो इस इंतज़ार में थी कि कब इसका मिजाजी खुदा आकर उसके अपने घर ले जाकर किसी मलका की तरह बिठाए। बल आखिर वो वक्त जिसका वो ख्वाब देखती आ रही थी यहाँ पहुँचा। एक खुशहाल ज़िंदगी की उम्मीद आंखों में सजाए वह एक ऐसे मर्द के साथ जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, अपने हकीकी घर जाने की तैयारी करने लगी। उसकी सहेलियों ने उसे आरूसी लिबास पहनाया। कहा जाता है परियां 3 दिन के लिए दुल्हन को अपना हुस्न उतार देती है। खुशी से उसका चेहरा तमतमा रहा था। सहेलियों ने इसे ताकीद की थी कि वो अपनी आंखें बंद रखे, वरना इलाके में काल पड़ेगी। इसकी आंखें अपने ख्वाबों को तामे पहले ही से बंद थीं। सहेलियों की बातें सुनकर उसने अपनी आंखें मज़ीद ज़ोर से बंद कर लीं। इसी दौरान कुरान पाक हरे पत्ते और शफा पानी लाए गए। उसने अपनी आंखें खोलीं और खुदा का नाम लेकर कुरान पाक की एक आयत पढ़कर खुदा से एक खुशहाल ज़िंदगी की दुआ मांगी। शफाफ पानी की तरफ देखकर उसने दुआ मांगी कि खुदा हमजा के दिल को पानी की तरह शफाफ और रोशन रखे। जबकि हरे पत्ते को देखकर उसने अपनी गोद के हरी रहने की दुआ की। अपने दिल के एक कोने में अपने वालिदीन और भाई की मोहब्बत को मुकफल करके एक नई और खुशहाल ज़िंदगी की आस लेकर वो हमजा के साथ उसके घर रवाना हो गई। लोगों और उसके वालिदीन की बातें इसे इस मकाम पर ले आई थीं। एक लम्हे के लिए उसके जी में आया कि वो जाकर अपने वालिदीन का गिरेबा पकड़ कर उससे पूछे कि वो क्यों अपनी बेटियों से झूठ बोल कर इन्हें अपने घर से बाहर फेंक देती है। बाप कहता है लड़की का हकीकी घर उसके शोहर का घर है, जबकि शोहर से धत्काता है, निकल जाओ मेरे घर से, यह मेरा घर है, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं। बीवी भी एक ज़रूरत की शे है जो आसानी से खरीदी जा सकती है। जिस तरह मैं पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल के बाद घर के कोने में फेंक देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह मैं अगर चाहूँ तो अपनी पुरानी बीवी को भी एक नई बीवी से बदल सकता हूँ। इसे शागुल और जीनत की याद आई जैसे उस पर बिजली गिरी। वो कोप से कांपने लगी। 8 साल
शाहगुल एक बच्चे को जन्म देता मगर उसकी गोद भरी फिर भी खाली रही क्योंकि उसके बच्चे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। डॉक्टरों का कहना था कि इसके शोहर के खून में मौजूद एक बीमारी उनके बच्चों की मौत का सबब बन रही है, मगर उसका शोहर नहीं माना। उसका कहना था कि इलाज मुआवजे पे पैसे ज़ाया करने के बजाय क्यों ना वो दूसरी शादी करे। लिहाजा शाहगुल को देखकर घर से बाहर फेंक दिया गया। दुख के मारे वो पागल हो गई। ज़ैनब के यहाँ बेटियों का जन्म होता था, इसलिए उसके शोहर ने इन्हें तलाक दे दी। मगर मेरा कसूर क्या है? मगर मैं दरवाज़े ज़ोर से खुला और उसके ख्यालात का धागा टूट गया। हमजा उस पे चीखने लगा, बांझ तुम अभी तक यहाँ हो? आखिर उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई और अपने शोहर को मुखातिब करते हुए वो कहने लगी, तुम खुदा से लड़ो जिसने तुम्हें नामर्द पैदा किया है। मुझे मारते क्यों हो? पहले मेरी कोख में अपना तुक्म डालो, फिर देखो मैं कैसे तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। तुम मर्दों को हमेशा औरत में ही कमज़ोरी नज़र आती है। तुम भी तो एक इंसान हो, क्या तुम कभी बीमार नहीं हो सकते? क्या खुदा तुम्हें नामर्द नहीं बना सकता? तुम्हारे ख्याल में मुझे मालूम नहीं है डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया था? तुम बस मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हो। उठकर हमज़े के सामने खड़ी हो गई। तुम मुझे तलाक देकर किसी दूसरी औरत से शादी तो कर लोगे, मगर क्या उस पर भी बांझपन का इल्ज़ाम लगाओगे? हमज़ा तो जैसे पागल हो गया। उसने से वहशियों की तरफ पकड़ कर एक तरफ फेंक दिया। वो उसके कुछ फासले पर जा गिरी। डॉक्टरों के क्या मजाल, वो सब झूठे हैं। तुम इन्हें गलत साबित तो कर सकती थी, मगर तुम अपने आप को एक पाक दामन औरत समझती हो। मैंने तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाया, जानबूझकर तुम्हें उनके पास तन्हा छोड़ा ताकि तुम मेरे लिए एक झूठी सी खुशी कशीद कर सको, मगर तुम ये अल्फाज नहीं बल्कि पिघले हुए लावे की तरह हमज़े की ज़ुबान से निकल कर उसके कानों में बहने लगे। इस पर जैसे बिजली गिरी, उसके मुंह का जायका तलख हो गया। आंसू आंख के अंदर सूख गए और आंखें जैसे पटी रह गईं, जैसे किसी गहरे कुएं की तह से हमजा की आवाज़ आ रही थी, चली जाओ, मैंने तुम्हें तलाक दे दी, तलाक। अब वो 4 बेटियों की माँ है। उसने एक बेटे को भी जन्म दिया था मगर वो जिंदा न रह सका। हमजा अब एक मजहबी आदमी बन चुका है। उसने हज भी कर रखा है। लोग अब उसे हाजी साहब कहकर मुखातिब करते हैं। वो मस्जिद में इमामत भी करता है। उसने दूसरी भी शादी कर ली, मगर बदकिस्मती से उसकी दूसरी बीवी भी बांझ निकली। मतबूआ जिंदा गुरकंद गौहर मलिक। शाहजान चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें।